सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे बजरंगबली की कृपा। लखनऊ के गोमती नगर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ तंग गलियों में पुरानी हवेलियां और छोटे छोटे घरों का मिश्रण था, श्याम और उसकी पत्नी राधिका रहते थे। उनकी जिंदगी आम थी, मगर दिल से भक्ति में रमे हुए थे, विशेष रूप से बजरंगबली के। हर मंगलवार को श्याम बगैर नाश्ता किए सबसे पहले पास के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर काम पर जाता। श्याम की जिंदगी में एक दुखद पहलू था। वह और राधिका पिछले 10 वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। दोनों ने डॉक्टरों से लेकर तांत्रिकों तक हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। मगर श्याम को एक विश्वास था, बजरंगबली सब देख रहे हैं। एक दिन की बात है, मंगलवार की सुबह थी। श्याम जब मंदिर पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। मंद मंद हवा चल रही थी और मंदिर के दीपक बिना हवा के ही बुझते और जलते प्रतीत हो रहे थे। पुजारी जी भी चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने श्याम को एक और बुलाकर कहा, बेटा, आज रात्रि को मंदिर में मत आना, कुछ अशुभ संकेत हैं। लेकिन श्याम का हृदय तो भक्ति भाव से ओतप्रोत था। उसने तय किया कि वह मंदिर की सेवा अब और भी गहराई से करेगा। उस रात को वह अकेले मंदिर में रुक गया। राधिका ने लाख मना किया, मगर श्याम का उत्तर सीधा था, जहाँ बजरंगबली है वहाँ डर किस बात का। रात के करीब 2 बजे जब मंदिर से सन्नाटा पसारा था, तभी मंदिर के भीतर कुछ हलचल हुई। श्याम की आंख खुली और उसने देखा कि गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, बजरंगबली। श्याम वहीं भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। बजरंगबली ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, श्याम, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल तेरे जीवन में एक नन्हा अतिथि आएगा, उसका ध्यान रखना। वो तुझे सिर्फ पिता का सुख नहीं, एक बहुत बड़ी परीक्षा भी देगा। अगले दिन सुबह होते ही श्याम और राधिका मंदिर लौटे और दरवाजे पर ही उन्हें एक झोली में लिपटा नवजात शिशु मिला। उसके साथ एक पात्र था। ये भगवान का प्रसाद है, इसे अपना समझो, नाम रखना रामदत्त। राधिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने उस बालक को गोद लिया और पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा असाधारण था। साल भर की उम्र में बोलने लगा। 2 साल में संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगा। मोहल्ले के लोग उसे बजरंगबली का अंश मानने लगे। लेकिन जैसा कि बजरंगबली ने कहा था, ये बालक परीक्षा भी था। 5 साल की उम्र में रामदत्त को एक असाधारण शक्ति दिखने लगी। वो लोगों के भविष्य की बातें बताने लगा, अनहोनी घटनाओं की भविष्यवाणी करने लगा। मोहल्ले में उसकी पूजा होने लगी। लेकिन इस शक्ति ने मोहल्ले के कुछ स्वार्थी लोगों को विचलित कर दिया। एक दिन मोहल्ले का ही जमींदार हरिपाल, जिसने अंधविश्वास के नाम पर कई अपराध छुपाए थे, रामदत्त के सामने गया। रामदत्त ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तू अपने पापों का प्रायश्चित कर, अन्यथा 7 दिन में सर्वनाश हो जाएगा। हरिपाल ने उसे झूठा साबित करने के लिए तांत्रिक बुलाया, जिसने रामदत्त पर जादू टोना करने की कोशिश की। लेकिन अगली रात वह तांत्रिक अपने ही घर में मृत पाया गया। उसके शरीर पर बजरंगबली के गदा के निशान थे। मोहल्ला स्तब्ध रह गया। रामदत्त अब लोगों का भय नहीं विश्वास बन गया, लेकिन उसके साथ ही श्याम और राधिका की चिंता भी बढ़ गई। बालक के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। घर में घंटियों की आवाजें अपने आप गूंजती। हनुमान चालीसा के शब्द हवा में तैरने लगते। एक रात रामदत्त अचानक घर से गायब हो गया। श्याम और राधिका परेशान होकर मंदिर पहुंचे। वहां गर्भगृह से फिर वही दिव्य प्रकाश निकला। बजरंगबली की छाया प्रकट हुई और कहा, रामदत्त को उसकी नई लीला के लिए दूसरे स्थान भेजा गया है। वो अब समय समय पर प्रकट होगा। जब भी किसी भक्त को आवश्यकता होगी। श्याम और राधिका स्तब्ध रह गए, पर साथ ही भीतर एक शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये एक लीला थी जो उन्होंने जी। अब वो हनुमान जी के एक विशेष कार्य के पात्र बन चुके थे। इस घटना के बाद मोहल्ले में बहुत बदल गया। लोग और अधिक भक्तिभाव से मंदिर आने लगे। मंगलवार को तो मंदिर में जगह मिलना मुश्किल हो गया। और श्याम अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं, एक कथा का हिस्सा बन चुका था। उसकी जुबान से निकली हर बात को लोग मानते थे। रामदत्त की याद में मंदिर के पास एक अखंड ज्योति जलाई गई, जो आज तक जल रही है। कई लोगों ने अनुभव किया कि जब भी संकट में उस ज्योति के पास प्रार्थना की जाती है, एक बालक आकृति में प्रकट होकर रास्ता दिखाता है। कहते हैं गोमती नगर की उस गली में आज भी हर मंगलवार की रात बजरंगबली का वह दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के पास एक बालक को मंदिर की सफाई करते देखा है, लेकिन जैसे ही कोई पास गया वो गायब हो गया। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और जब विश्वास अडिग हो तो इस पर स्वयं अवतरित होते हैं। रामदत्त कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भक्त की तपस्या का फल था। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बजरंगबली की कृपा जब होती है तो चमत्कार असंभव नहीं रह जाते। जय बजरंगबली, जय हनुमान।